गुजरात में बीजेपी 27 साल से सत्ता में है, लेकिन इस बार भी बीजेपी के लिए बम्पर जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी शाह के युग वाली बीजेपी ने गुजरात मॉडल को विकास का पर्यायवाची बना दिया। गुजरात से निकली जीत 2024 में ये संदेश देगी कि 27 साल बाद भी गुजरात में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति एक तीर से दो निशाने साधने की है। पीएम मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। इससे ठीक पहले अमित शाह भी 2 दिन के गुजरात दौरे पर थे। करीब एक हफ्ते पहले गुजरात के मोरबी में जेपी नड्डा ने भी रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया था। दरअसल इसी साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी आलाकमान के लिए गुजरात में बम्पर जीत के कई मायने। सबसे बड़ी बात है कि खुद पीएम मोदी गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात की सियासत से केंद्र की राजनीति में आए थे। कुल मिलाकर मोदी शाह युग में गुजरात मॉडल का जिक्र विकास पर्याय के रूप में किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी गुजरात में 27 सालों से सत्ता में। मोदी के गुजरात से दिल्ली आने के बाद बीजेपी को 2 बार मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा था। मोदी और बीजेपी आलाकमान ये बात जानता है कि 27 साल सत्ता में रहने के बाद कुछ न कुछ सत्ता विरोधी लहर तो होगी ही। बहरहाल गुजरात में बीजेपी कितनी मजबूत है, उन्हें इन आंकड़ों से समझिए। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें। 2017 में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, जबकि उसका वोट शेयर 49.05% था। वहीं कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, जबकि वोट शेयर 41.44% था। एनसीपी, बीटीपी और निर्दलीय के खाते में कुल 6 सीटें गई थी। लेकिन ये आंकड़े बीजेपी को सतर्क करने वाले हैं, क्योंकि जहां 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी, जो 2017 में घटकर 99 हो गई, और कांग्रेस को 2012 में 61 सीटें मिली थी, जो 2017 में बढ़कर 77 सीट हो गई। अगर सीटों के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो इस बार बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। वहीं लोकसभा में 2014 और 2019 दोनों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस की झोली खाली रही थी, यानी बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर भगवा परचम लहराया था। इस बार आम आदमी पार्टी को भी गुजरात से बहुत उम्मीद लग रही है। केजरीवाल गुजरात के कई दौरे कर चुके हैं। वो बार बार अपील कर रहे हैं कि सबको आजमाया बार बार, हमको भी एक मौका दे दो। हम आप लोगों से एक ही मौका मांग रहे हैं। ये तो बार बार आके आपको कहते हैं एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। हम तो अगली बार आएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि अगर अच्छा काम किया है तो ही हमें दोबारा लाना, वरना मत लाना। तो एक मौका आप लोगों से मांग रहे हैं। हालांकि जेपी नड्डा कहते हैं कि गुजरात में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी है। आम, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान जो कभी अपने आप को ठगा महसूस करता था, आज ताकतवर महसूस कर रहा है। और इसलिए चुनाव में गुजरात की जनता हो या देश की जनता हो, सब ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बनाया है। एक समय बीजेपी को खुली चुनौती देने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हार्दिक की पकड़ पाटीदार समाज में काफी मजबूत मानी जाती है। कुल मिलाकर बीजेपी को गुजरात में सिर्फ जीत नहीं, महाविजय चाहिए, जिससे पूरे देश में गुजरात मॉडल एक बार फिर से नजीर बन सके। सूरत से सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।